हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपने पूरे दिन में जो काम करेंगे अपने गाड़ी में, टैक्सी में, ओला, उबर, रैपिडो में, उसके यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा काम कितने का हुआ है। क्योंकि अभी आप लोगों को भी पता है कि दिल्ली एनसीआर में ओला, उबर और रैपिडो भी रेट का इतना गंदा कर रखा है, इतना कम रेट कर दिए हुए है। राइड तो बहुत आता है लेकिन इन्होंने रेट इतना गंदा कर दिया है कि राइड एक्सेप्ट करने का मन ही नहीं करता है, चाहे वो कोई भी ड्राइवर भाई हो, मैं हूँ, कोई भी हो। अब किसी भी ड्राइवर से ये पूछ लेना। और सवारी अलग परेशान रहता है कि भैया मेरा गाड़ी एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, मतलब कोई किराया एक्सेप्ट नहीं कर रहा है राइड। तो इसलिए भैया राइड बढ़िया आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे और चलेंगे। अभी सुबह सुबह के 10 बज चुका है और मैं आ चुका हूँ अपने गाड़ी पे, गाड़ी स्टार्ट कर लिया हूँ। आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, धूप तो है नहीं लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है। तो चलिए, मैं हूँ सेक्टर 34 नोएडा में। राइड तीनों मतलब ऑन कर दिया हूँ, ओला, उबर और रैपिडो भी। ओला में मेरा रिचार्ज नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ओला में काम ही नहीं करूँ, उबर और रैपिडो में काम करके कोशिश करें कि कितना काम होता है। लेकिन चलिए देखते हैं जैसा भी होगा। तो चलिए, जैसे ही फर्स्ट राइड आएगा हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। अगर जो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि क्या होता है। तो चलिए, जैसे ही फर्स्ट राइड आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप लोग बने रहिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। लगभग 10 बजे घर से निकलने के बाद मैं घूमते रहा। मेरे पास राइड बहुत आया था, ओला, उबर, रैपिडो सब में। लेकिन रेट ऐसा था ना कि 80, 90, 85, 95, 100, 110, 120 और लंबा ड्यूटी पे भी 10 रुपए पर किलोमीटर। तो इसलिए मैं भाई राइड एक्सेप्ट ही नहीं किया। देखो, मेरे कहने का मतलब यह है कि काम कम हो जाए लेकिन मैं फ्री में गाड़ी थोड़े चलाऊंगा। और कस्टमर को बैठते ही गाड़ी चाहिए, एसी तेज ही कर दो भैया। उन्हें यह नहीं मतलब कि इंसानियत के नाते कि ड्राइवर के पास कितने पैसे मिल रहे हैं, कंपनी क्या दे रहा है। बिल्कुल ही सवारी के पास भी इंसानियत नहीं है, कंपनी का तो इंसानियत खत्म ही हो चुका है। तो जो भी भाई वीडियो से सहमत होंगे वो कृपया लाइक कीजिएगा। तो मेरे पास फर्स्ट राइड आया, मैं खाली खाली चला गया था सेक्टर 75। तो सेक्टर 75 से मेरे पास फर्स्ट राइड आया था रैपिडो में, जिनको लाके मैं सेक्टर 127 में अभी ड्रॉप किया हूँ। रैपिडो में ये राइड था। और बात करते हैं इसमें मुझे पैसे जो मिला है वो मिला है 168 रुपए। गाड़ी चला है 9 किलोमीटर, टाइम लगा है 20-21 मिनट। स्क्रीनशॉट लगा है, देख लीजिए। अब यहाँ 10 मिनट से खड़े हैं, यहाँ से कोई राइड मिलने का कोई भी उम्मीद नहीं है अभी, क्योंकि 5 बजे से पहले यहाँ कोई भी राइड नहीं मिलेगा। 12 बज चुका है। तो मैं यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे चलता हूँ, या तो सेक्टर 45 या सेक्टर 37 की तरफ। तो जैसे ही नेक्स्ट राइड मिलेगा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो आप लोग कृपया प्यारा आशीर्वाद देते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। और अगर जो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 126 से मैं खाली खाली आ रहा था तो मेरे पास एक उबर में राइड बच गया, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया राइड आते ही। तो जो कस्टमर को आना था वो आना था बोटेनिकल गार्डन। इसमें 4-4.5 किलोमीटर गाड़ी चला है, पैसे मिले हैं 76 रुपए। लेकिन मैं पहले ही बोलता हूँ कि मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन इसमें मुझे दिखाया था 105 रुपए। जब मैं अब कंप्लेन कर रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि राइट अमाउंट इज करेक्ट। तो भैया उबर वाले, अब ये क्या कर रहे हो, मतलब 110 रुपए दिखा के और तुम दे कितने रहे हो, 76 रुपए। 76 रुपए मिला है, स्क्रीनशॉट देख लीजिए। 4-4.5 किलोमीटर गाड़ी चला है, 12-13 मिनट टाइम भी लगा है और 76 रुपए। तो भैया यही कर रहे हैं ये कंपनी वाले। तो चलिए, अब जैसे ही नेक्स्ट राइड यहाँ से मिलता है, आगे आगे हूँ मैं, आगे से जैसे ही कोई नेक्स्ट राइड मिलता है तो मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। तो आप लोग बने रहिए और प्यारा से देते रहिए। और ये मैं कमियां, हर चीज जो उबर ओला का कमी है, ओला का तो मैंने आज रिचार्ज ही नहीं किया, आज ओला में मैं राइड ही नहीं करूंगा। क्योंकि भाई 150 रुपए दे के अगर जो 300, 400, 500 रुपए का काम करना है तो उससे बढ़िया मैं उबर रैपिडो में शाम में काम कर लूंगा। शाम में तो सारे तीनों ऐप में पीक ही होता है पैसे का, 2-2.5 घंटे, तो उस टाइम में कर लूंगा। तो चलिए, जैसे ही नेक्स्ट राइड आता है मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। दोस्तों, अभी 2 बजने वाला है और मैंने सिर्फ 2 राइड कंप्लीट किया है, क्योंकि राइड तो अनगिनत आ रहा है। 100 से नीचे के सारे राइड आ रहे हैं। तो भैया आप लोग खुद बताइए कि क्या मैं 100 से नीचे का राइड कंप्लीट करके गाड़ी का खर्चा झेल पाऊंगा? नहीं झेल पाएंगे भाई, कोई भी ड्राइवर नहीं झेल पाएगा। हर ड्राइवर, जहां देख रहा हूं पैर के नीचे कोई पसीने पसीने, गर्मी और ज्यादा है, सब पसीने पसीने होके, क्योंकि गाड़ी चालू करके तो बैठ नहीं सकते हैं। सब पसीने पसीने होके कहीं पैर के नीचे बैठे हैं, कहीं कहीं बैठे हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने रूम के आसपास ही हूँ, चलूँ 2 घंटे बाद ही 4 बजे निकलेंगे, देखेंगे 4 बजे के बाद क्या ऊपर वाले की मर्जी कितना काम होता है। तो चलिए भाइयों, जैसे ही निकलूंगा घर से फिर आप लोगों को अपडेट दूंगा। तब तक जा रहा हूँ 2 घंटे भले ही रूम में रेस्ट करूंगा, कम से कम गाड़ी का सीएनजी तो नहीं बर्बाद होगा। तो चलिए, घर से निकलने के बाद आप लोगों के साथ फिर से जुड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं 4 बजे अपने कमरे से निकल गया था काम करने के लिए, क्योंकि सुबह तो 2 ही राइड मेरा कंप्लीट हो पाया था और वो भी एक छोटा था, तो राइड आ नहीं रहा था। तो ये देखिए, मेरे पास अभी एक राइड आ रहा है, लेकिन मैं लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत अंदर गली से राइड आ रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ निजामुद्दीन के पास, एक सीएनजी पंप के पास। तो मैं 4 बजे जब घर से निकला तो मेरे पास राइड वही 80, 90, 100 रुपए का आ रहा था। तो मैं वहां से खाली आ गया 18 की तरफ, क्योंकि 18 से थोड़ा बढ़िया राइड मिलता है, वहाँ डिमांड ज्यादा होता है।
तो मैं जैसे ही आ रहा था तो रास्ते में GIP मॉल के पास एक भाई ने हाथ दिया, तो मैं रुक गया, भैया क्या बात है? बोले भैया मुझे निजामुद्दीन छोड़ दो, मैं बाइक टैक्सी से बुक करके जा रहा था, उनका बाइक खराब हो गया, तो उस भाई का स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, तो मैं उनको बैठा के लाके निजामुद्दीन पे ड्रॉप कर दिया। लेकिन मैं पहले तय कर लिया था कि भैया 300 लूंगा, वो बोले भैया 200। मैं बोला रुपए 200 ही लूंगा, लेकिन 100 रुपए आपको दिल्ली MCD का देना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा कमाई है। तो मैं ला के उनको यहाँ ड्रॉप कर दिया हूँ, 300 रुपए उन्होंने दिया। अब मैं यहाँ से वापस आके CNG के लिए लाइन में लगे हैं, CNG लेके मैं सीधे वापस चलते हैं 18 की तरफ, क्योंकि यहाँ से राइड बज रहा है सस्ता, दिल्ली का। अब अगर जो मैं वहाँ से राइड लूंगा बॉर्डर से, तो वहाँ से मयूर विहार कहीं का भी ले लूंगा तो 100 रुपये MCD भी मिल जाएगा, और राइड थोड़ा महंगा मिलता है इस टाइम 18 के आसपास। फिल्म सिटी, वो 16 भी मैक्स टावर, वहाँ से राइड ज्यादा होता है, सेक्टर 1, 2, 3, 4 वहाँ डिमांड ज्यादा है। तो चलिए CNG लेके मैं सीधे वहाँ भगता हूँ, यहाँ से 6-7 किलोमीटर, और फिर वहाँ से जैसे ही नेक्स्ट राइड कोई लूंगा या यहीं से कोई ऐसे मिल गया तो मैं लेके आपको इन्फॉर्म करूंगा और बताऊंगा कि कहाँ जाना है। तो चलिए आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों मैं CNG डलवा के वहाँ से मैं खाली आ गया था फिल्म सिटी, वहाँ आके बैठा, एक दोस्त मिल गया, उससे चाय पीने लगा। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकला क्या वहीं था, तो मेरे पास एक राइड आ गया था जो उबर में था। वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर रेडिसन ब्लू होटल सेक्टर 18 आना था फिल्म सिटी से, जिसमें मुझे 98 रुपये मिला। स्क्रीनशॉट लगाया उबर में, देख लीजिएगा। तो मैं सोचा कि चलो छोड़ देता हूँ। फिर उनको छोड़ने के बाद जैसे ही मैं छोड़ा, वहीं से मुझे मिल गया एक ओला में राइड सेक्टर 61 का, जो DLF मॉल गेट नंबर 8 से था, रेडिसन के जस्ट बगल में। तो कस्टमर को लाके मैं पिक करके यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, ड्रॉप कर दिया हूँ। सेक्टर 61 प्रतीक सोसाइटी है। तो मुझे इसमें जो पैसा मिला है वो मिला है 180 रुपये। टाइम लगा है लगभग 20 मिनट, और जो किलोमीटर था वो था 8 किलोमीटर। तो चलिए अब मैं यहाँ छोड़ के अब यहाँ बाहर आके मैं खड़ा हूँ रोड पे। यहाँ राइड तो 1-2 आया था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया था। तो जैसे ही नेक्स्ट राइड एक्सेप्ट होता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ, तो आप लोग बने रहिए। और हाँ, ये भैया उबर वाले रेट तो कम से कम शाम के टाइम, पीक टाइम में तो दे दो भाई। क्यों ड्राइवर को मार रहे हो? मत मारो यार, समझा करो ड्राइवर को। ऑफिस में बैठ के आप नहीं कर सकते हो, कोई अपना गाड़ी लेके रोड पे अपना जिंदगी के साथ खेल रहा है। तो चलिए जैसे ही नेक्स्ट राइड मिलता है आप लोगों को अपडेट देते हैं। तो मैं 61 में ड्रॉप करने के बाद जब मैं खड़ा था तो मेरे पास राइड कोई नहीं आ रहा था, राइड वही आ रहा था उल्टा सीधा। तो मैं खाली चला गया 6-7 किलोमीटर सेक्टर 18 फिल्म सिटी, क्योंकि वहां से फिर राइड मिलता है बढ़िया। फिर मैं वहां जैसे ही पहुंचा, मुझे पहुंचने से पहले ही मेरे पास रैपिडो में राइड आ गया था सेक्टर 58 नोएडा का, जो 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर आना था। टाइम लगा है 20 मिनट, और पैसे मिले हैं 208 रुपए रैपिडो में। तो रैपिडो में पैसे भी सही मिलता है और राइड भी बढ़िया मिलता है। तो चलिए मैं यहाँ छोड़ दिया हूँ, ये है थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ से कोशिश करते हैं कोई राइड लेने का, तो यहाँ से अब ओला, उबर, रैपिडो तीनों को ऑन करते हैं और देखते हैं कहाँ का राइड मिलता है। जैसे ही मिलेगा आप लोगों को अपडेट देंगे, तो आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों 58 में मैं थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मेरे पास फाइनली एक राइड ओला में आ गया था, यही लोकल का था, जो 58 से लाके सेक्टर 52 में ड्रॉप करना था। बात करते इसमें मुझे जो पैसा मिला वो मिला 127 रुपए, 120 या 21 रुपए, 120-25 रुपए के आसपास। स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, देख लीजिएगा। और टाइम लगा 11 मिनट, 3-3.5 किलोमीटर के बीच में था। तो चलिए 52 में ड्रॉप कर दिया हूँ, 52 से बाहर निकल रहा हूँ सेक्टर से, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद सेक्टर है। तो यहाँ से निकल के देखता हूँ कहीं का मिलता है तो ठीक है ना, तो फिर 3-4 किलोमीटर दूर खाली चलता हूँ सेक्टर 18। तो जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बहुत देर बैठने के बाद लास्ट में मेरे पास एक राइड आ गया था फिल्म सिटी से सेक्टर 45 अम्रपाली सफायर का, जिनको लाके मैं ड्रॉप कर दिया हूँ। अम्रपाली सफायर में बात करते हैं, इसमें मुझे जो पैसे मिले तो वो मिला मुझे 134 रुपए, और गाड़ी चला 6 किलोमीटर 11 मिनट। तो चलिए अब तुरंत मेरे पास एक और राइड आ चुका है सेक्टर 127 से, अपोजिट साइड से मैं रोड क्रॉस करके आ चुका हूँ। पिकअप पे खड़ा हूँ, कस्टमर को लेके चलना है सेक्टर 27। ये भी 120-22 रुपए का है, तो सस्ता तो है, लेकिन अब किया कि अभी क्या जाए भाई, काम तो करना है। अभी 100 रुपए करके भी कम से कम 1500-1600 का तो काम करना ही पड़ेगा, जो गाड़ी का खर्चा निकले। अपना दिहाड़ी तो फ्री में हम काम कर रहे हैं। तो चलिए पहले कस्टमर को जा रहे हैं पिक करने, कस्टमर आ रहा है तो लेके इनको चलते हैं वहां ड्रॉप करके, फिर आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो जिस कस्टमर को मैंने 127 से पिक किया था उनको लाके सेक्टर 27 में ड्रॉप कर दिया है। 127 से 27 में दूरी था 8 किलोमीटर, टाइम लगा लगभग 16-17 मिनट, पैसे मिला 121 रुपए। तो भैया क्या किया जाए अब, हमें तो अब लग रहा है ना कि अगर जो ऐसा ही काम रहा तो मैंने अगले महीने जरूर कोई ना कोई कस्टमर खोज के गाड़ी बेच दूंगा भाई, गाड़ी बेच दूंगा। इन ओला उबर वाले को, ओला को चाहिए हर पर डे 150 रुपए सब्सक्रिप्शन का, उसके बाद भी कमीशन लेंगे, उसके बाद भी अगर जो रेट नहीं दोगे तो भाई क्या करे यार ड्राइवर। अब मुझे लग रहा है अगर जो ऐसा ही काम रहा अगले महीने, तो अगले महीने में कोई ना कोई कस्टमर खरीद के खोज के गाड़ी बेच दूंगा और कहीं नौकरी कर लेंगे यार। 25, 26, 27 हजार ड्राइवर का मिल रहा है, वो भी 9 से 6, यहाँ 15-15 घंटा गाड़ी चला के, और अगर जो घर पे 1000-1200 रुपए भी नहीं लेके जाएंगे तो क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं नई राइड कहाँ से मिलती है, और रेट का देख लिए और राइड भी ऐसे ही है। तो चलिए देखते हैं।
दोस्तों 27 में ड्रॉप करते ही मैं चला गया वहां से, बस 1 किलोमीटर दूर डीएलएफ मॉल है, तो मैं डीएलएफ मॉल पे चला गया। तो डीएलएफ मॉल पे जाते ही मेरे पास एक राइड आ गया, वहीं से फिल्म सिटी का, यानी 2 किलोमीटर का था, उसमें पैसे दिखाया नहीं, तो मैं लेकर चला गया। तो मुझे मिला कितना, 83 रुपए। भाई ये ओला वाले ने तो बिल्कुल ऐसा कर दिया कि अब लग रहा है मुझे अपना गाड़ी बेचना पड़ेगा। भाई ऐसे काम नहीं कर पाऊंगा मैं। फिर उसके बाद वहीं से लेकिन फिल्म सिटी से ही मेरे पास दूसरा राइड आ गया था, जो 5.5 किलोमीटर आना था, और इसमें मुझे 146 रुपये मिला, 15-16 मिनट लगा है। तो चलिए यहाँ कस्टमर को ड्रॉप कर दिया हूँ। अब यहाँ ड्रॉप करने के साथ ही मैं बाहर निकल गया, क्योंकि अब तो सेक्टर में ना रात के सारे गेट बंद हो जाते हैं, एक ही गेट खुला रहता है। अब मैं आ गया हूँ मेन रोड पे, और ये देखिए मेन रोड का नज़ारा नोएडा में रात में बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि रात है या दिन है, बिल्कुल लाइट वाइट सब है, एक नंबर। तो चलिए अब रात के लगभग 10 बज चुका है, मैं अभी राउंड मार रहा हूँ। जैसे ही नेक्स्ट राइड मिलता है मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा, तो आप लोग बने रहिए जी। 40 में ड्रॉप करने के बाद मैं वहीं से बाहर घूम रहा था, तो मैं कुछ राइड आ नहीं रहा था, तो मैं फिर वहीं खाना खाने लगा, क्योंकि बाहर ही खाना पड़ता है। तो खाना खाते खाते जब मैं खाना खा के वहां से जैसे ही गाड़ी में बैठा, तो मेरे पास एक राइड आ गया सेक्टर 32 नोएडा हाट सिल्क से। नोएडा सिल्क हाट से वहां से मेरे पास जो बुकिंग आया था उनको लेके मैं आके इंदिरापुरम में ड्रॉप कर दिया हूँ। बात करते हैं, इसमें मेरा गाड़ी चला है 9.5 किलोमीटर, 20 मिनट का टाइम लगा है, और जो मुझे पैसे मिला है वो मिला है 166 रुपये। तो दोस्तों यही रेट है अभी यहाँ पे। और अब काम का बात देखते हैं, इंदिरापुरम से कोई राइड मिलता है या नहीं। अभी तो मैं साइड में इधर जाके जहाँ मार्केट है वहाँ पे देख रहा हूँ, कहीं कोई राइड मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा 11:30 हो चुका है। अब देखते हैं जहाँ का भी राइड आएगा, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को हर एक बातें बताना जरूरी है। तो चलिए आप लोग जुड़े रहिए। तो दोस्तों मैं इंदिरापुरम से ना एक राइड उबर में लिया था। जैसे ही मैं रैपिडो ड्रॉप किया हूँ तो उबर में मेरे पास राइड आया था सेक्टर 11 नोएडा का। ये 9 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और उबर वालों को दिखा देख लो हरामपंथी, जो मेरे में दिखा रहा है वो 90 मीटर दिखा रहा है, मतलब 900 मीटर। सेक्टर इंदिरापुरम से सेक्टर 11 900 मीटर है, 1 किलोमीटर से भी कम है, जबकि उसमें क्लियर लिख के आ रहा है कि इंदिरापुरम से सेक्टर 11 नोएडा आया है, और 76 रुपये दे दिया गया है, जबकि दिखाया था 111 रुपये। तो मैं इसलिए लेके आया था कि मैं घर की तरफ जा रहा था, तो मैं सोचा ले लूं। लेकिन इन उबर वालों की हरामपंथी देख लो, कि किस हिसाब से ये पता नहीं जीपीएस के किलोमीटर का लगाते हैं, समझ नहीं आता है मुझे। अरे क्या करके मानोगे उबर, अब तो रेट कम दे रहे थे, अब तुम इसमें भी घोटाला करने लगे। यार सुधर जाओ सुधर जाओ। चलिए मैं सीएनजी के लिए लाइन में लगा हूँ, सीएनजी लेके घर जाते हैं। ये उबर वाले नहीं सुधरने वाले हैं, इसीलिए मैं उबर के खिलाफ डेली वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों मैं अब अपने घर के पास आ चुका हूँ, खाली सीएनजी डलवा के, और अब जा रहा हूँ घर पे। बात करते हैं टाइम की, तो 12 बजने वाला है। तो लगभग आज दिन में मान लो 10 बजे मैं निकला हूँ और 12 बज रहा है, यानी कि 14 घंटे में 2-3 घंटे में घर पे आराम किया हूँ। बाकी पूरे दिन ऑनलाइन रहने के बाद मेरा काम हुआ 1874 रुपये का। 1874 में से 542 रुपये मैंने रैपिडो में किया है, 250 रुपये उबर में 3 ट्रिप, और 782 रुपये का मैंने ओला में किया था। वो तो शुक्र है कि एक ट्रिप मेरे पास 7-8 किलोमीटर का 300 में ऑफलाइन जो मिल गया था निजामुद्दीन वाला, इसलिए मेरा कमाई हो गया है। तो चलिए ये था लेखा जोखा, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब जा रहा हूँ घर पे, आराम से सोऊंगा बिंदास, क्योंकि नींद तो बिंदास आएगा। काम हो नहीं हुआ तो मज़ा तो आ गया। भाई साहब इन ओला उबर रैपिडो वालों को शर्म बिल्कुल है या ना है। चलिए गुड नाइट, जय हिंद।